और मौलाना पर आरोप है कि वो चुनाव के बीच हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। इस साजिश में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के विदेशी साथी भी शामिल थे और ये प्लान आखिरी स्टेज पर ही था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस बाकायदा सबूत लेकर आई है कि किस तरीके से हिंदूवादी नेताओं की चुनाव के दौरान हत्या की प्लानिंग की जा रही थी। फिलहाल मौलाना को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। हर एक शब्द में साजिश, हर एक लफ्ज में साजिश। तैयारी करीब करीब पूरी थी, बस हथियार का इंतजार था और फिर टारगेट पर सीधा वार। लेकिन खुशकिस्मत थे वो हिंदूवादी नेता जो व्हाट्सएप चैट वाली साजिश का शिकार होने वाले। जी हां, और इससे पहले कि ये साजिश मुकम्मल अंजाम तक पहुंचती, गुजरात में वोटिंग से 2 दिन पहले सूरत की क्राइम ब्रांच ने इस मौलाना को धर दबोचा। सूरत पुलिस के मुताबिक सोहेल अबू बकर नाम के इस मौलाना ने चुनाव के बीच 4 हिंदूवादी नेताओं की हत्या की नापाक साजिश रची थी। नापाक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस हत्या की प्लानिंग बाकायदा पाकिस्तान, नेपाल और कई दूसरे मुल्कों में बैठे देश के दुश्मनों के जरिए रची जा रही थी और मकसद था चुनाव के बीच हत्या करके देश का माहौल खराब करना। पूरा फेक डॉक्यूमेंट लेके वर्चुअल नंबर, एक लाओस जो कंट्री है उसका नंबर से ये ऑपरेट करते थे और अपने टारगेट को पाकिस्तान, नेपाल और ये नंबर जो सूरत का जो नंबर है, जो लाओस के वर्चुअल नंबर है, उसको करके ये अपने टारगेट को कनेक्ट कर लिया करते थे ग्रुप में और उसको जान से मारने की धमकी देना और ये गाली गलौज वगैरह करते थे। पुलिस के मुताबिक 27 साल का अबू बकर कहने को तो सूरत की धागा फैक्ट्री में मैनेजर था और उसके बाद बच्चों को धर्म की तालीम देता था, लेकिन उसकी आड़ में यह उन्माद और घिनौनी धार्मिक कट्टरता का षड्यंत्र भी रच रहा था। पुलिस को जो चैट मिली है इसके पास से, उसमें 4 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहा था। वो 4 लोग हैं हिंदू सनातन संघ के उपदेश राणा, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा, तेलंगाना के बीजेपी एमएलए टी राजा और एक निजी टीवी चैनल के मालिक। ये पाकिस्तान से बात की है कि वहाँ जल्दी वेपन मांग रहा था। ये बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर जल्दी वेपन भेजो जिससे हम अंजाम दे सकेंगे और पाकिस्तान से भी इनको एश्योरेंस मिल रहा था कि हम वेपन जल्दी जल्दी आपको मुहैया करा देंगे। पुलिस के मुताबिक अबू बकर और उसके पाकिस्तानी हैंडलर की चैट से इस बात का खुलासा हुआ है कि उपदेश राणा को मारने का प्लान करीब करीब तैयार था। हथियारों की बात भी पूरी हो चुकी थी, 1 करोड़ की सुपारी भी तय हो चुकी थी। चैट में बाकायदा टारगेट के नाम के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा था। उपदेश राणा का नाम ढक्कन रखा गया था। पुलिस के मुताबिक ऑनलाइन गेम साइट के जरिए भी अबू बकर और उसके साथी उपदेश राणा के खिलाफ साजिश का खाका खींच रहे थे। ये बात भी चैट से साफ हो जाती है। उपदेश राणा को पिछले कई दिनों से लगातार विदेशी नंबरों से धमकी मिल रही थी और उन्होंने इस संबंध में कई एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इन्हीं शिकायतों के बीच पुलिस ने अबू बकर को धर दबोचा। उपदेश राणा की इसके बारे में एक पिछले महीने मार्च के महीने में सूरत में भी एक गुना भी दाखिल कराया था उन्होंने कि उनकी जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस को शक है कि सोहेल अबू बकर इस साजिश में अकेले नहीं है। ऐसे में पुलिस अब भारत में बैठे उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है जिनकी मदद से वो सूरत में हिंदूवादी नेता की हत्या की प्लानिंग रच रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।